आज हमारा डिजाइन फिर से ये जीआरपी लास्ट एंड का है। तो जो भी हमारी ऑथेंटिकेशन है, एक्सेस लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट या कोई भी रूट मैप है, वो बाद में करेंगे अलग से सिक्योरिटी मॉड्यूल में। आज जो ये जीआरपी के अंदर हम करने जा रहे हैं, एक तो हमारा ये जीआरपी समरी कैसे करते हैं, समराइजेशन, वो पेंडिंग है। एक हमने आज थ्योरी टॉपिक पढ़ना है पहले, व्हाट इज ये जीआरपी स्टब और ये जीआरपी स्टब के अंदर काम कैसे होता है। जब आज हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक डन हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि कल वाले टॉपिक में हमने वेरिएंस का काम किया था। वेरिएंस क्या होता है? आपका एफडी मल्टीप्लायर। थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं इसे। वेरिएंस आपका एफडी को मल्टीप्लाई करता है और एफडी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे रूट्स होते हैं, जैसे कि एक हमारा सक्सेसर है, एक हमारा फिजिबल सक्सेसर है। अगर एफडी मल्टीप्लाई होगी हमारी, मान लो एफडी जो सक्सेसर रूट की एफडी है, ये किसी ने स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था। मान लो सक्सेसर की एफडी 100 है और जो बाकी रूट मेरे पास आ रहे हैं, दूसरे रूट की एफडी 150 है, तीसरे रूट की एफडी 200 है। ठीक है, आरडी देख लेते हैं इसकी। आरडी इसकी 90 है और इसकी आरडी मान लो 110 है। मैं जस्ट अंदाजा लगा रहा हूं। ठीक है, सक्सेसर वाली जो एफडी है वो 100 है, फिजिबल डिस्टेंस, और इसकी आरडी 50 रख लेते हैं। ठीक है जी, ये मेरी एफडी है, ये मेरी आरडी है। मैं वीडियो के अंदर दोबारा डाल रहा हूं ये टॉपिक वेरिएंस कॉन्सेप्ट के लिए, कि मेरे पास एक राउटर से आगे जाने के 3 रूट हैं। थोड़ा सा साथ साथ में पेंट कर लेते हैं। ये देखो, ये राउटर, ये राउटर, ये राउटर, ये राउटर, इधर से भी रूट जा सकता है, इधर से भी रूट जा सकता है, इधर से भी रूट जा सकता है। इस रूट की एफडी ऊपर वाले की 100 है, बीच वाले की 150 है। ठीक है जी, और नीचे वाले की आपकी 200। ये मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट है। ठीक है, फिजिबल डिस्टेंस है ना ये। अब आ जाओ जरा इस कॉन्सेप्ट में। क्या बोला था मैंने उसके अंदर आपको, कि अगर आप चाहते हो कि आपका रूट फिजिबल सक्सेसर चेक करना, कि ये सक्सेसर है, ये मेरा फिजिबल सक्सेसर है, ठीक है, या फिर ये सक्सेसर है, ये मेरा फिजिबल सक्सेसर है, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, फिजिबिलिटी कंडीशन। क्या होती है कि पहले वाले रूट को छोड़ दो, ये तो बन गया मेरा सक्सेसर। ठीक है, ये सक्सेसर बनने के बाद इन दोनों के बीच में इलेक्शन होगा कि फिजिबल सक्सेसर कौन बनेगा, एक बनेगा या दोनों बनेंगे। तो मुझे क्या चेक करना है, जो रूट बच गए हैं 150 और 200, दोनों की देखनी है आरडी। इस वाले की आरडी मेरी करंट सक्सेसर की एफडी से कम है, तो ये वाला जो मेरा रूट होगा ना, ये वाला रूट जो होगा, ये बन जाएगा फिजिबल सक्सेसर। लेकिन इसकी जो आरडी है तीसरे रूट की, वो इसकी एफडी से कम है, तो ये मेरा नॉन सक्सेसर ही रहेगा, ये मेरा कोई भी फिजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। अगर मैंने वेरिएंस कर दिया 1, फिर तो सिर्फ यही आएगा राउटिंग टेबल में। अगर मैंने वेरिएंस कर दिया 2, तो करंट सक्सेसर की एफडी में 2 मल्टीप्लाई हो गए 200। तो राउटिंग टेबल में एक रूल आएगा कि अगर किसी भी रूट की एफडी 200 या 200 से कम है, तो वो मेरे राउटिंग टेबल में आ जाएंगे। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, ये 2 रूट राउटिंग टेबल में आ जाएंगे, ये नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन सक्सेसर है। चाहे आप वेरिएंस 3 कर दो, 100 मल्टीप्लाई 3 कर दो और ये 300 कर दो, तो भी ये रूट राउटिंग टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि नॉन सक्सेसर है। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जिन्होंने कल क्लास लगाई है ये। ठीक है, तो आपको पता चल ही जाएगा ये। उसके बाद लॉजिक। अब जरा चलते हैं समराइजेशन के अंदर। R6 पे देखते हैं सबसे पहले रूट।
शो आईपी राउट। ये देखो मेरे अपने नेटवर्क सिर्फ ये वाले हैं, लूपबैक और एक 192.168.1.20। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे 1.000/32 इज सबनेटेड, मतलब ये एक नेटवर्क के 6 सबनेट है मेरे पास सेम नेटवर्क के। अगर मैं चाहूं इनके राउटिंग टेबल में जो साइज इन्होंने बढ़ा रखा है मैं इसको कम कर सकता हूं। पिंग ये होते रहेंगे, पिंग 1.1.1.1 सक्सेसफुल, 2 के साथ सक्सेसफुल, 3 के साथ सक्सेसफुल। बट अगर आप चाहते हो कि इन सारे रूट की जगह इनका एक समरी रूट आ जाए तो वो पॉसिबल है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि ये सारे रूट, ठीक है जी, डी वाले जो आ रहे हैं, अगर इनका भी समरी रूट आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, R6 का वाया कौन सा है। अगर आप सारी समरी सिर्फ R6 पे देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो इसका वाया है ना, वाया जो वाया होगा इसका, उसके ऊपर समराइजेशन कर दोगे। अब देखो R6 का वाया है F0/1, तो R6 का वाया है 192.168.1.21, तो R4 के F0/1 पे हम कमांड लगाएंगे। क्या कमांड लगाएंगे, इंटरफेस FA0/1 IP समरी एड्रेस EIGRP1। अब इसको मत समझ लेना 1 वाला, ये EIGRP1 है। 255 255 255 248। मैंने 248 क्यों दिया, 248 इसलिए दिया क्योंकि मेरे पास ये 1 से लेके 6 तक आईपी है, तो 248 के अंदर ये काम चल जाएगा। अब अगर मैं R6 पे शो आईपी रूट लगाऊंगा, उन सारे रूट की जगह यहां पे एक रूट दिखाई देगा, समरी रूट। ठीक है, पहले जो जिस रूट के साथ मल्टीपल रूट दिखाई दे रहे हैं उन सभी का एक ही रूट दिखाई देगा, बट पिंग हो जाएगा 1 2 2, 3 के साथ पिंग, 1 के साथ पिंग। अगर आप चाहते हो कि ये जो रूट आ रहे हैं आपके 192 वाले, क्या इसकी भी समराइजेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बस हमें देखना पड़ेगा टोटल आईपी कितने हैं। देखो 0 4 4 8 4 12 4 16 4 20, तो टोटल ऑलमोस्ट मेरे पास 20 आईपी हैं। अब 20 आईपी के लिए सॉरी 20 आईपी के लिए मेरा समरी एड्रेस क्या बनेगा, 255 255 255। देखो अगर मैं 248 लगाता हूं तो 6 आईपी आएंगे, 40 लगाता हूं तो 14 आईपी आएंगे, 224 लगाता हूं अगर तो कितने आईपी आएंगे आपके, 30 आईपी आएंगे। तो कमांड वही EIGRP1, ये समरी एड्रेस लगा दिया। अब दूसरी साइड आप जाओगे, ये देखो इसकी भी समरी कर दी उसने और डी के अंदर इसकी भी समरी कर दी। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाले रूट की समरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है। ठीक है जी, 192.168.1.20। ठीक है जी, उसके बाद ये तो होगी समराइजेशन। एक सेकंड होल्ड करना जी, जरा एक कॉल आ रहा है अर्जेंट। तो बैक टू बेसिक्स, तो R6 के ऊपर ही वो समरी दिखाएगा। मैं ये बताना चाहता था आपको, क्योंकि जिस वाया के ऊपर हमने लगाई है उसी वाया से समरी आएगी। और अगर आप R4 पे शो आईपी रूट देखोगे ना, R4 पे, R4 कहां पे है, शो आईपी रूट, आपको एक चीज दिखाता हूं, वहां पे आपको ऐसे दिखेगा कुछ लिखा हुआ 1110 इज ए समरी, और नल 0 नाम की एक चीज दिखाई देगी यहाँ पे, और ये भी एक समरी वाली लाइन दिखाई देगी, यहाँ पे भी नल 0 लिखा होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कल बताना है आपने नल 0 का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अभी है 10 मिनट हमारे पास। उसके बाद मतलब ये समरी कॉन्फ़िगर्ड है, इसने ये शो कर दिया
कि इस रूट की मेरे राउटर के ऊपर समरी कॉन्फ़िगर्ड है। और अगर हम एडी की बात करें, एडी की, ठीक है, एक चीज दिखाता हूं अगर, लेकिन मेरा पाथ अलग है, आप इधर से जो समरी रूट की एडी होती है वो आपकी 90 नहीं होती, वो 5 होती है, ठीक है। तो जब हम रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब बताता हूं उसमें। अब जो मेन कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं वो है जी स्टब, EIGRP स्टब। EIGRP स्टब करता क्या है? EIGRP स्टब आपकी जो क्वेरीज है उनको लिमिट करता है। क्वेरी को लिमिट करने के लिए आपको याद होगा, मैंने बताया था हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट, ये 5 मैसेज टाइप्स होते हैं EIGRP के। मतलब आप क्या करोगे, अगर आपका कोई नेबर है, ये है, इसके साथ लूप बैक लगे हैं, इसके साथ लगे हैं, ये राउटर इसके साथ कनेक्टेड है, मान लो इसने इसको हेलो भेजा, तो ये हेलो के साथ इसको अपना हेलो भी भेजेगा और इधर वाले अपडेट की इंफॉर्मेशन भी भेजेगा। जब ये दोबारा रिप्लाई करेगा तो ये क्वेरी सेंड करेगा अपने नेटवर्क के साथ, फिर इसका ये रिप्लाई करेगा। अब स्टब का मतलब क्या होता है कि क्वेरीज को लिमिट करना। मान लो अभी तो मेरे पास सिर्फ लूप बैक इंटरफेसेस हैं, अपने इंटरफेसेस है ना, तो अगर हम R4 के ऊपर या किसी भी राउटर के ऊपर देखें तो यहाँ पे मुझे ये इंटरफेस पे D के साथ रूट आ रहे हैं। स्टब का मतलब है कि अगर आप चाहो कि मेरे जो रूट हैं वो बाहर ना जाएं लेकिन बाहर वालों के रूट मेरे पास आए, तो ऐसा पॉसिबल है। क्या समझ रहे हैं इस चीज से? देखो सिर्फ छोटी सी कमांड है, राउटर EIGRP बन EIGRP स्टब क्वेश्चन मार्क। अगर आप चाहते हो कि आपके कनेक्टेड रूट बाहर एडवर्टाइज हो तो आप यहाँ पे कनेक्टेड लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि सिर्फ मुझे रूट आ जाए, बाकी कोई भी रूट बाहर ना जाए मेरे रूट मतलब बाहर ना जाए, बाहर वालों के रूट मेरे पास आ जाएं, तो रिसीव ओनली लगा दो। अभी हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं की हुई है या फिर स्टैटिक रूट मैंने इसके अंदर डाला नहीं है हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक करेंगे वो हो जाएगा। अच्छा एक एग्जांपल करते हैं, मैं यहाँ पे EIGRP स्टब रिसीव ओनली कर देता हूं। जैसे रिसीव ओनली किया, चेक करो मेरे राउटिंग टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा है, रूट आ रहे हैं। लेकिन R2, R3, R5, R4 के ऊपर पहले 111 लूप बैक आ रहा था। जैसे ही मैंने रिसीव ओनली वाला एरिया लगाया, स्टब लगाया, वो बंद हो गया। मतलब स्टब का मतलब है आप कुछ भी कर सकते हो कि कौन से रूट आप भेजना चाहते हो, कौन से नहीं भेजना चाहते हो। तो स्टब सिर्फ आपकी क्वेरीज लिमिट करने के लिए। तो इसीलिए घर पे जाके जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजों के ऊपर एक बार थ्योरी जरूर पढ़ना, ठीक है जी। तो ये आपका EIGRP यहाँ पे डन है। बाकी जो जो भी प्रैक्टिकल होंगे, जो जो आपके डाउट्स आपने पूछे थे मेरे से, वो भी हम करेंगे। मैं एक बार वीडियो बंद कर देता हूँ।